फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फरवरी में ही लीप ईयर क्यों होता है और आखिर किस वजह से होता है लीप ईयर? तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो आपको देखना होगा इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लीप ईयर क्यों होता है ये तो आप सभी जानते हैं कि 4 साल में एक बार आता है। अगर इसे क्विकली समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में, यानी कि पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लग जाते हैं 365.242 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर इसका राउंड फिगर में लें तो 365.25 डेज लग जाते हैं अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में। तो ये जो 0.25 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसे अगर हम दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें, दिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो ये होते हैं 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे। तो एक साल में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं अर्थ को सन का चक्कर लगाने में, यानी कि एक साल 6 घंटे लगते हैं एक कंप्लीट चक्कर लगाने में अर्थ को सन का। इसके बाद अगर इसे 4 साल तक करा जाए तो बन जाता है एक दिन ज्यादा। अब वो एक दिन हमारी लाइफ से वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए हमको उसे ऐड करना था कहीं पे, तो और वो ऐड हो गया फरवरी में। इस तरीके से हो गया फरवरी लीप ईयर, जो कि आता है 4 साल में एक बार। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ फरवरी में ही क्यों इसे ऐड करा गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में क्यों नहीं? तो उसे समझने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को एंड तक। तो फ्रेंड्स, लीप ईयर आता है सिर्फ फरवरी में, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये मार्च, अप्रैल या मई में क्यों नहीं आता? तो इसे समझने के लिए हमको चलना होगा रोमन्स के जमाने में या रोम के जमाने में, क्योंकि सबसे पहला कैलेंडर वहीं से आया था। तो उन लोगों ने जो सबसे पहला कैलेंडर बनाया बैठ के, उस समय के राजा ने, तो वो बनाया मार्च से लेके दिसंबर तक का। अब इन लोगों ने सोचा कि हम भैया जनवरी फरवरी में तो काम करते ही नहीं है, तो इसे काउंट ही क्यों करना, क्योंकि जिसमें हम काम ही नहीं कर रहे, जिसमें हम इनएक्टिव हैं, उसे काउंट करके फायदा क्या है। लेकिन ऐसा होने की वजह से हुआ क्या, 2 या 3 सालों के बाद में जिस मार्च में अभी तक इन्हें मिल रही थी गर्मियां, उसमें मिलने लग गई इन्हें ठंडी। क्योंकि इस वजह से इन्हें समझ में आया कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें जनवरी फरवरी को भी ऐड करके चलना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या था, जब मार्च से दिसंबर तक का कैलेंडर बना था तो इन्होंने कुछ मंथ में तो दे दिए 30 डेज, कुछ मंथ में दे दिए 31 डेज। तो ऐसे होते होते टोटल हो गया 298 डेज। लेकिन उसके बाद में जो आए सेकंड राजा रोम के, उन्होंने बोला कि ये 298 डेज जो हो रहे हैं या ये जितने भी दिन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे देखें मार्च से लेके दिसंबर तक में, तो जिन जिन मंथ में 30 डेज आ रहे हैं वो है अनलकी। तो ये जो अनलकी वाले डेज हैं, इवन नंबर वाले, इन्हें कर देते हैं हम ओड में कन्वर्ट। तो इसके लिए उन्होंने एक एक दिन और एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। अब और एक्स्ट्रा माइनस करने की वजह से ये हो गया 246 डेज। अब तो ये और कम हो गया, और पहले वो 2 मंथ एक्स्ट्रा थे वो उसे ऐड नहीं कर रहे थे। अब आए यहाँ पे तीसरे राजा ने बोला कि एक मून को पूरा एक चक्कर लगाने का अर्थ के लिए लगता है 29.5 डेज। इसका मतलब अगर 29.5 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जो कि 12 महीने होते हैं, तो आ जाएगा 354 डेज। लेकिन 354 तो फिर से अनलकी है, तो इसमें डाल देंगे +1। तो लास्ट में जो इन्होंने डाला, लास्ट में जो 2 मंथ ऐड करे वो थे जनवरी फरवरी। तो अब वो जो तीसरे राजा थे उन्होंने बोला कि जनवरी फरवरी को डालते हैं ऊपर, क्योंकि गर्मियों से पहले आती है सर्दियां। तो अब इन्होंने डाल दिया उसको ऊपर, और उसमें ये लोग काम भी नहीं करते थे। अब इस वजह से हुआ क्या कि मार्च से लेके दिसंबर तक का जो कैलेंडर बना, उसके बाद जो जनवरी और फरवरी को एक्स्ट्रा ऐड करा गया, तो सब में जो एक्स्ट्रा डेज थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। 354 + 1 करके 355 डेज कर दिया गया। फिर भी 10 दिन बच गए। अब ये 10 दिन जो बच गए, इसकी वजह से हुआ क्या कि उसी मार्च के महीने में, अब वो पूरा मार्च में तो इन्हें सर्दियां नहीं लगती थी, लेकिन आधे मार्च में सर्दियां लगने लगी। तो इन्होंने सोचा कि अरे 10 दिन का फिर भी चक्कर पड़ रहा है, तो इन्होंने 10 दिन को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करा। तो जो पहले था 29 का, उसमें +1 करा तो वो हो गया 30 का, और जो था 30 का, उस जो 30 का था उसको कर दिया 31 का। मतलब ऐसे करके इन्होंने कर दिया 31 का एडजस्ट। ये सब करने के बाद भी अब इनका जो था 29 का, उसे कर दिया 30 का। लेकिन अब ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम ये रह गई कि लास्ट में लीप ईयर आने लगा। ये सब तो सेट हो गया, कैलेंडर अच्छे से बन गया, लेकिन लीप ईयर आने लगा 4 साल में एक बार। तो 4 साल में एक बार वो एक दिन एक्स्ट्रा आता था, उसे कहाँ सेट करें? तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि देखो, सारे मंथ में, साल भर में तो 30-31 बराबर से डिवाइडेड है। एक फरवरी ही ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 28 रह गए, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट में फरवरी को ऐड करा था कैलेंडर के अंदर। तो इन्होंने सोचा कि 4 साल में एक बार फरवरी आता है, तो इसमें ऐड कर देंगे 28 + 1, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 29। और इसी वजह से फरवरी को बोला जाता है लीप ईयर। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कर दीजिए।
अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। टेक्नोब्रेक्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सारे वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपकी इस वीडियो से हेल्प हो गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी टेक्निकल नॉलेज आप अपडेट कर सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नोब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नोब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।